जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। श्रीकांत साथ बाबू बैठे हुए हैं। अपनी पत्नी की डेथ हो गई और बेटी आग से झुलस कर जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये कृष्णा नगर क्षेत्र के बेस्ट आजाद नगर में भीषण अग्नि। श्रीकांत जी, जब आग लगी थी कितने बजे का ये हादसा है, कैसे पता लगा आप? मैं सोया हुआ था। जी लगभग 2 बजे मेरी लगभग मैं जी 2 बजे मेरी बेटी ने हमें उठाया। और क्योंकि उसके लड़के को खांसी आई हुई थी, जी। उसने हमको बताया। तो उसने पानी पिलाया। पानी पिला के उसने देखा कि कुछ आग की महक आ रही, जले की जी, महक आ जले रही की है। महक आ रही हाँ। है। तो उसने बाहर जाके देखा तो घर के बाहर से हल्की हल्की लपट निकल रही थी। लपट निकल रही थी। हाँ। तो लपट निकल रही थी। तो वो लड़की मेरे पास आई, उनको उठाया कि पापा, लगभग 2 बजे का समय था। हम्म। पापा आग लगी हुई है, देखो नीचे क्या हुआ। तो मैं नीचे गया। हम्म। मैं, मेरा लड़की और मेरा नाती, मेरे वाइफ के पैर में दर्द है घुटनों में, तो वो तो जा नहीं पाई। हम्म। तो मैं, मेरा लड़की और मेरा नाती नीचे गए। नीचे जाके देखा तो मीटर के अंदर से जो कनेक्शन जाता जी आता जी है घर जी। के अंदर, तो उसमें 10 कनेक्शन हैं एक लगभग। साथ। एक साथ हाँ, ठीक लगे है। हुए थे और बहुत घटिया क्वालिटी के तार हैं। और उन तारों में आग लगी थी और आग टपकने के कारण वो स्कूटी में गद्दी में जी। टपक रही थी और स्कूटी ने आग पकड़ ली थी। अब तो क्या ये सुनने में आ रहा है कि स्कूटी चार्जिंग पे लगी थी, क्या नहीं ऐसा नहीं, है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था। वो तो यानी कि शॉर्ट सर्किट बिजली के हाँ, तारों से लगी है। हाँ, आग आग टपक टपक रही रही थी। थी। और स्कूटी फोम बहुत जल्दी जी, बिल्कुल पकड़ बिल्कुल। लेती है। तो जब वो आग तेज हो चुकी थी थोड़ी, तो मैं और मेरा नाती तो बाहर निकल गया बहुत जल्दी साइड से। जी मेरी लड़की मेरी अपनी माँ को लेने ऊपर चली गई। जी। फिर मेरी लड़की ने जाके पहले तो ऊपर सबको खटखटाया। जहाँ सब जो सो ऊपर रहे थे। फ्लैट के में हाँ, सो रहे थे, सब सो रहे सबको थे। उठाया। करीबन 24 लोगों की जान बचाई उसने। बहुत बढ़िया। हाँ। वो सबको खटखटाया। फिर वो जब तक माँ को लेके नीचे आई तो भीषण आग लग चुकी थी। तो वो 3-4 जीने रह गए थे। हम्म। तो बगल में रास्ता था, कुछ स्कूटी वाले के मोटर खड़ी होती जी है, जी जी। स्कूटी खड़ी होती साइड है से। साइड पे। वहाँ से रास्ता था, मगर गेट बंद था। गेट बंद था। कुछ स्कूटर वाले को भाटी बिल्डर ने बेच रखा था। बेच दिया था। अच्छा वो अच्छा। गेट बनता, अगर वो गेट खुला होता तो सबकी जान बच जाती। तो मेरी वाइफ और मेरी लड़की निकल जाती। निकल जाती। उसके बाद वो जब नहीं निकल पाए तो वो तुरंत, बहुत तेज आग लग चुकी थी तो तुरंत ऊपर चली गई। जी जी। ऊपर जाने के बाद मेरी वाइफ चढ़ नहीं पा रही थी, तो वो उन्हें धक्के दे के ले ऊपर जा रही चढ़ा थी, रही थी। वहाँ पर चढ़ा रही थी। तब उसने जो 2.5 मंजिल तक वो बहुत पहुंच मुश्किल पाई से, लेकिन होगी। बहुत मुश्किल जी थी। तो जी। आग का बहुत भीषण हाँ। रूप हो गया, काला धुआं था, लाइट भी चली गई थी। लाइट भी चली गई थी, लाइट जल गई सारी अगर। लाइट चली गई थी। जी जी। फिर मेरी वाइफ की हिम्मत टूट गई और उनके ओ, दम घुटने के कारण वो गिर चढ़ गई। नहीं चढ़ पाई। और जब तक एक दीपा नाम की लड़की थी, उसने सोनम को खींच लिया। और दूसरे साइड से, जो ऊपर का दूसरे जी साइड जी। पीछे का फ्लैट है, तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। तो उसने जल्दी से उसको वहाँ से निकाल बाहर दिया। निकाल दिया। और मेरी वाइफ जो वहाँ पे जल रही थी, उसने देखा मगर बचा नहीं पाई और मांस का लोथड़ा बन गई वो बाद में। और इसका जिम्मेदार उमेश भाटी है। बड़ा अफसोस होता है जब ऐसे हादसे होते हैं। सवाल सबसे बड़ा होता है, मैंने बिल्डरों का नाम लिया, हमारे गांधीनगर विधायक ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया और एलजी को पत्र भी लिखा कि किसी भी प्रकार से फायर एनओसी बहुत जरूरी है। आज की बात में न्यूज पर भी बताया और दिखाया भी है। सवाल सबसे बड़ा होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए ये भी भूल जाते हैं कि मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटी है, मेरा परिवार है। कुछ कहना चाहते हैं आप? उमेश भाटी जो बहुत पैसे वाला आदमी है, उसकी कई बिल्डिंगें हैं और मेरी वाइफ का जिम्मेदार वही है। नक्शा पास फ्लैट किए गए थे जब बिल्डिंग तैयार हुई थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उमेश भाटी से फ्लैट लिया था। जो एक अवैध निर्माण पूरे दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, जिस पर कौन जिम्मेदार है? यहाँ का प्रशासन, एमसीडी विभाग से लेकर हमारे जितने भी बिल्डर हैं बिल्कुल है। और जो विधायक जी ने आदेश दिया है, एलजी ने तुरंत एक्शन भी लिया है, इस पे जांच भी बैठा दी गई है। सवाल होता है
कि ये जांच कब तक और कितनी चलती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं फिर कहूंगा जो मैंने विधायक जी के साथ में कहा था कि सबसे पहले फ्लैट बनने से पहले फायर एनओसी बहुत जरूरी है, और उसके बाद जीने जो हैं, और बच्चा सेट बिकने पर, जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया कि वो स्कूटी वाले को बेच दिया था, वो अगर खुला होता गेट हम लोग बच जाते, लेकिन गेट बंद होने के कारण एक इनकी धर्मपत्नी की डेथ हो गई और बेटी झुलस और गई। इसमें जिम्मेदार बिजली विभाग भी है जी क्योंकि 9 मीटर उसने एक तरफ लगा रखे थे। जी जी कायदे में पीछे वाले फ्लैट के बिल्कुल बिल्कुल मीटर पीछे होते और कनेक्शन पीछे होता, और आगे वाले 4 फ्लैट के उनका कनेक्शन आगे होता और मीटर आगे होता, तो इतनी बड़ी दुर्घटना भी नहीं होती, समझे। और ये सब लापरवाही उमेश भाटी की है, बिजली विभाग की है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्डिंग एमसीडी की है। जिस तरीके से कि 9 मीटर एक साथ लगाना गर्मी, तो सवाल उठता है अगर गेट खुला होता तो कम से कम हम जान तो बचा सकते थे अपने परिवार की। बड़ा अफसोस होता है। और सबसे बड़ा सवाल है उसके साथ में वहां पर 2 लोगों की और मृत्यु हुई, और फ्लैट के लोग कितने मृत्यु हुए। उसके अलावा एक हमारे दिल्ली के अंदर ये कांड और हुआ, विवेक विहार के अंदर, बच्चों के मासूम केयर को लेकर, उसके ऊपर भी ना तो कोई एनओसी, ना 5 बच्चों की परमिशन के बावजूद 12 बच्चे थे। और सवाल उठता है कि इस पर सरकार कितनी सतर्क है। इसका जिम्मेदार खुलेआम सब कोई जानता है, सबसे पहले जिम्मेदार इसमें आता है हमारा एमसीडी। क्यों कहीं ना कहीं ले देकर काम चला दिया जाता है, ना तो नक्शा पास किया जाता है, ना किसी गाइडलाइंस का फॉलो किया जाता है, और एक कहीं ना कहीं दोषी हमारे यहाँ का प्रशासन भी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज सबसे बड़ा हादसा हुआ, आज बेटी की क्या स्थिति है, अब डॉक्टरों ने क्या बताया, जीटीबी में जो इलाज चल रहा है। उसके दोनों पैर और दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं और जीटीबी में इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर है, मगर हालत खराब है। बिल्कुल, देखिए बेटी के हाथ और पैर झुलस गए हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम जब फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उनके कागज तो देखने के लिए बिल्डर आगे पीछे घुमा लेता है, कहीं ना कहीं 19 साइन करवा के अपने पैसे से मतलब रखता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जाने का आने का सबसे पतली गली है 1 नंबर वेस्ट आजाद नगर में, किस तरीके से हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, या क्या हमारे छत के ऊपर या नीचे पार्किंग में गाड़ियां 11 स्कूटियां खड़ी थी, लगभग मोटरसाइकिलें क्या कितनी थी, हाँ, लगभग 11-12 स्कूटी और 2 साइकिल थी। 2 साइकिलें थी। हाँ, वो स्कूटी मोटरसाइकिल जो भी 11 जी 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 12 थी, और 2 मोटरसाइकिल थी, एक हमारी नाती की थी उसमें, और सब जल के राख हो गई। इतनी भयंकर आग लगी थी जी बिल्कुल, वो तो कि काला धुआं निकल रहा था, और काले धुएं के कारण बहुत जहर फैल गया था और उस जहरीली गैस बन गई थी एक तरीके से, उसमें भी उसकी मौत हुई। मेरी वाइफ को जल भी गई और मांस का लोथड़ा बन गई, और मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं भाटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील करता हूँ, क्योंकि उसने हमें बहुत तकलीफ पहुँचाई है। ये मौत है, मौत का जिम्मेदार भाटी है। इसके ऊपर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बिल्डर हो, क्योंकि बिल्डरों के केवल अपने से 8 से 10 लाख रुपए तक का बेच दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से गांधीनगर विधायक ने एक्शन लिया, तो मैं देखना चाहूंगा वहाँ एलजी से भी गुजारिश करता हूं आज की बात की तरफ से कि कहीं कहीं ना कहीं सर कोशिश कीजिए कि एक्शन तगड़ा किया जाए, इसके ऊपर जांच में जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। अब बिजली विभाग ने अब उसके उसी रात के दूसरे दिन अर्थिंग का तार डाल दिया ताकि कोई हादसा न हो। पहले देखो अगर डाल देते कितनी बड़ी बात है, यानी कि जब फिल्डर ने बिल्डिंग बनवाई, सूरी मीटर लग गए, सब कुछ हो गया, अर्थिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, कि मतलब आग लगने के बाद अर्थिंग का तार डाला जा रहा है। तो सबसे बड़ा दोषी तो इसमें हमारे बिजली विभाग भी है कि जब हम अगर कहीं पर, अब एक आदेश सरकार ने कर दिया कि अगर रसोई नहीं होगी तो मीटर नहीं लगेगा, इसके ऊपर कई कार्रवाई की जाती है, कई लोगों से कहा सुनी हुई, लेकिन सवाल होता है जब हाथ में गड्डी जाती है तो ना तो रसोई नजर आती है, केवल नोट की गड्डियां नजर आती हैं। किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी बिल्डिंग में नए फ्लोर 2 और चढ़ा दिए गए थे, आगे पीछे दोनों जी तरफ। जी ये न्यू भी कमजोर है और बिल्डिंग भी गिरा हुआ है। रही थी, उस पर बिल्डिंग तैयार कर दी गई, यानी पुरानी बिल्डिंग को ले करके उसको खरीदा गया, तो उसे तोड़ फोड़ करके नई नींव नहीं लगाई गई, ना नई नींव डाली गई, कितनी मजबूत होगी, उसके ऊपर 2 फ्लोर चढ़ाकर और फिल्टरों को ने बेच दिए। इसके ऊपर कितना बड़ा ये क्या दोषी का होगा जी।
ये इसको ये बात तो जानकारी पहले होगी कि नहीं कि बिल्डिंग नहीं। नहीं, हमें हमें नहीं बताई गई थी, हमें नया फ्लोर बताया, हमें मालूम था कि नया फ्लैट बने हैं। जी जी। हमें नहीं बताया था कि पुराने हैं, हमें तो नया फ्लैट बताया गया था, तो नया फ्लैट है, नई नई बिल्डिंग बनी है और न्यू भी मजबूत है, सब चीज़ मजबूत है। हमें कोई भी सरकार से जानकारी नहीं थी, हमें कोई सरकारी जानकारी नहीं जी थी। सरकार के लोग आए या प्रशासन के आए, हमारे जैसे कि राजनीति के लोग आए, क्या आश्वासन मिला है, क्या कहा है? मुझे मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक, कोई नहीं मिला है। कोई नहीं मिला। आपसे किसकी किसकी बात हुई, यहाँ के एसडीएम से या हमारे अधिकारी पुलिस नहीं, प्रशासन? मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई, मगर जो इंक्वायरी करने आए थे जी कल इंक्वायरी करके चले गए। हमें कुछ उन्होंने बताया नहीं, हमें हमने उनको सब बात बता दी कि ये तार जो थे बहुत कमज़ोर हैं, घटिया क्वालिटी के जी तार जी। थे और इन्हीं के कारण आग लगी है। और तार खुले थे बिजली के, उनमें पाइप भी नहीं पड़ा था और एक दूसरे से सट के, तो गर्मी की वजह से हीट हो गए। हाँ, हीट हो गए। पिघल गए। और सबके यहाँ तो एसी भी लगा है, मेरे यहाँ तो एसी भी नहीं लगा है। जी जी। तो मेरे यहाँ तो कोई उसका पावर था नहीं बिजली का, बिल्कुल। और मैंने अपना पाइप भी डलवा रखा था, मैंने अपनी सावधानी से रहता था, मगर कोई भी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं थी। भाटी से मैं कहा भी कई बार कि ये करा तो सही, मगर उसने बोला हम मकान फ्लैट बेच चुके हैं, हम कुछ नहीं क्या जानते। बात है। अगर जिस चीज की शिकायत की गई बिल्डर से, जो नाम ये भाटी जी का बता रहे हैं, उनसे कहने के बाद उन्होंने एक जवाब दे दिया, मैंने तो बिल्डिंग बेच दी, हमारा कोई लेना देना नहीं। अब किसका लेना देना होगा कि 3 मौतें हुई और अभी कितना बड़ा हादसा, बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसके ऊपर कार्रवाई होती है या केवल खाना पूर्ति होती है? आज की बात बिल्कुल नहीं छुपाएगा, एक एक लोगों से जांच की जाएगी और अधिकारी जो भी जवाब देगा आज की बात जरूर दिखाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, हर कोई मकान कैसे मजदूरी करके, कैसे इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए कि हम तो हैं, जहाँ पहुँच गए हैं वो पहुँच ही गए हैं, बच्चों का भविष्य कहीं खतरे में ना जाए, तो जांच जरूर की जाए। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, जैसे तैसे हमने फ्लैट खरीदा था, अब मेरा फ्लैट भी चला गया और मेरी वाइफ की जान भी चली गई और मैं असहाय और हो गया, और मैं बहुत दुख में और बहुत परेशानी में हूँ। बिल्कुल, हकीकत ये है कि क्या स्थिति होगी, सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल से कई दिन के बाद ये हमारे संपर्क में आए हैं, क्योंकि हर किसी की जब तकलीफ होती है तो कैसे बात कर सकता है। आज कहीं जाकर के थोड़ा राहत मिली तो आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अफ़सोस है आज की बात फिर एक बार कहेगा अधिकारियों से। हमारे गांधीनगर के विधायक ने जो एक्शन लिया, एलजी ने कार्रवाई के लिए आदेश किया, तो दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, कम से कम सबक तो मिल सके आगे बिल्डिंग बनाने वालों पर और बिल्डरों पर। और उसके बाद एक बात और बता दूं, इतना बड़ा हादसा होने के बाद धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, किसकी मिली भगत, कहाँ कहाँ की मिली भगत है, हर कोई जानता है, केवल खाना पूर्ति हो जाती है, सबकी जेब में पैसा पहुंच जाता है। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।